सदर ममलिकत कई मरतबा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में नजर आए हैं। अगर वो उनके साथ वहाँ बैठकर उनके सियासी फैसलों में उनके साथ शरीक होते हैं तो फिर गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी भी MQM पाकिस्तान के जहाँ फैसले होंगे, जहाँ पॉलिसियाँ बनेगी, वहाँ पर फिर गवर्नर सिंध भी बैठेगा। तो फिर MQM पाकिस्तान की तरफ से भी सदर ममलिकत के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। सलीम हैदर गवर्नर पंजाब इस्तीफा दें, फैसल कुंडी गवर्नर KP के भी मुलव्वस हैं सियासी सरगर्मियों में, इन तीनों से भी इस्तीफा फिर लिया जाए। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की जानिब से गवर्नर सिंध का इस्तीफा मांगने पर MQM का जवाब। फारूक सत्तार ने सदर जरदारी से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। कहा कि पंजाब और KP के गवर्नर्स भी इस्तीफा दें। पीपल्स पार्टी के पास 2 गवर्नर, 1 सदर और तमाम आइनी इदारों की सरबराही है, लेकिन उन्हें सिंध का गवर्नर बर्दाश्त नहीं हो रहा। बोले अगर गवर्नर सिंध के किसी अमल से सियासी तासुर उभरता है तो गवर्नर पंजाब ने तो हाउस को सियासी अखाड़ा बनाया हुआ है। सदर मुमलिकत PP के CEC इजलास में शिरकत करते हैं। हुकूमत कराची वालों पर होने वाले जुल्म की तहकीकात क्यों नहीं करती? पीपल्स पार्टी अपना नाम बदलकर सिंध पीपल्स पार्टी रख ले। साने गुल प्लाजा की तहकीकात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। MQM और बाज़ वफाकी वज़रा मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम में मसरूफ़ हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन की सिंध हुकूमत के खिलाफ नफरत अंगेज़ तकारीर पर साजिशों की मजम्मत। कहा एक तरफ वफाक ताउन मांगता है, दूसरी जानिब इत्तेहादी सिंध के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। मुतालबा किया कि पीपल्स पार्टी क़यादत वफाक से वजाहत तलब करे। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना है कि फारूक सत्तार पहले अपने माजी का हिसाब दें, फिर पीपल्स पार्टी पर तनकीद करें। नाम बदलने के मशवरे देने वाले अपनी सियासत का नाम और रुख बदलते रहे हैं। सदर मुमलिकत के इस्तीफे की बातें सियासी पॉइंट स्कोरिंग के सिवा कुछ नहीं। गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन का इजलास। MQM पाकिस्तान की साने गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन में फरीक बनने की दरख्वास्त मुस्तरद। MQM के वकील तारिक मंसूर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम कुछ मालूमात देना चाहते हैं। जस्टिस आगा फैसल ने रिमार्क्स दिए, जो मालूमात देना चाहते हैं ईमेल के ज़रिए दे दें। फारूक सत्तार ने कहा कि कोशिश की तो जस्टिस आगा फैसल ने रोक दिया। कहा कि आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, इजलास ख़त्म हो जाए तो खुशी से आपकी बात सुनेंगे। SSP ट्रैफिक एजाज शेख ने कमीशन को बयान दिया कि हमने बच्चों को बुलाया और बयानात लिए। उन्हें बताया कि वो माचिस से खेल रहे थे कि आग भड़क उठी। कमीशन ने कहा कि बेसमेंट की CCTV हमसे शेयर करें। हमें बताया गया कि आग से पहले धुआं फैला। एजाज शेख ने बताया कि प्लाजा के 17 दरवाज़ों में से 4 खुले थे। दरवाजे खोलना एसोसिएशन का काम था, वो दुकानों से पैसे लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कतर के 2 रोज़ा अहम दौरे पर दोहा पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर की दावत पर दौरा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर से मुलाकात करेंगे। पाक कतर क़यादत की मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफ़गानिस्तान के 3 सूबों के ऊपर जो स्ट्राइक्स की हैं उसका एक बैकग्राउंड है। हमने हमेशा जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है इसके बड़े मुसद्दक़ा जो सबूत हैं और मुतअद्दिद दफ़ा उनसे ये दरख्वास्त की गई कि अफ़गानिस्तान से दरअंदाज़ी हो रही है पाकिस्तान में। जनाब चेयरमैन, उनकी तरफ से कोई भी संजीदा कोशिश इस दरअंदाज़ी को और दहशतगर्दी की इन कार्रवाइयों को रोकने के हवाले से सामने नहीं आई। लाशें उठाने के लिए नहीं हैं,
हमें रद्द-ए-अमल देना आता है। अफगानिस्तान को 12 सरहद पार दरअंदाजी के सबूत दिए मगर अफगान हुकूमत ने कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया। वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी का सेनेट में इजहार ख्याल। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की फ़ज़ाई कार्रवाई पर हुकूमत का बाज़ाब्ता मौक़िफ़ पेश किया। कहा अफगानिस्तान में हुई हालिया कार्रवाइयाँ इंटेलिजेंस बेस्ड थीं। इन कार्रवाइयों में दहशतगर्दों के कैंपों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 3 सूबों में मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया। तरलाई, बन्नू और बाजोड़ में हुए हमलों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। बन्नू में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज और सिपाही करामत शाह मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक। लेफ्टिनेंट कर्नल गुल फराज शहीद की नमाज जनाजा मानसेहरा जबकि सिपाही करामत की नमाज जनाजा पेशावर में अदा की गई। शोहदा को उनके आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज़ और कौमी वक़ार के साथ सुपुर्द खाक किया गया। शोहदा की नमाज जनाजा में सीनियर फौजी अफसरान, इलाका अमायदीन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कराची जो नाकाबिले रिहाइश शहर है कि जहाँ के रहने वाले लोग जिस कर्ब से, जिस अजियत से गुजर रहे हैं, ये हम सब लोग इससे वाकिफ़ हैं। लेकिन जब शहर के इन हालात पर आवाज़ बुलंद की जाए, हमारा ये हुक्मरान तबका फिर ये लाठी, गोली, शेलिंग और इसी तरह इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें उन हक मांगने वाले लोगों के लिए जो जीने का हक मांगने निकलते हैं, उनके लिए ये दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जेलों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। शहर के लोग जीने के लिए हक मांगने निकले तो दहशतगर्दी की अदालतें और जेलों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हमारे एहतजाज में लोगों पर दहशतगर्दी के मुकदमात बने, हमारे लोग पाबंदे सलासिल हुए। कराची को हक दो तहरीक इसी जोश के साथ आगे बढ़ाएंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि MQM और पीपल्स पार्टी 40 साल से बराजमान है। वडेरा शाही को प्रोटेक्ट करने में MQM लगी रही है। शहर में हादसात बढ़ते जा रहे हैं। सोल्जर बाजार वाक़े में 17 अफराद जान से गए। नॉर्थ नाज़माबाद में गैस का धमाका हुआ। गुल प्लाजा वाक़े में अब तक ये नहीं पता चला सका कि लोग कितने मरे। हुकूमत ने कराची को मुस्तकिल अजियत में मुब्तला किया हुआ है। बोल की रमज़ान ट्रांसमिशन, हमदोनात, तकरीरी मुकाबले, उल्मा से गुफ्तगू, इफ्तारी की तैयारी और बहुत कुछ देखिए दोपहर 2:30 बजे से इफ्तार तक बोल नेटवर्क पर रोज़ाना। अमरीका के शुमाल मशरक़ी इलाकों में शदीद बर्फ़ानी तूफ़ान, हज़ारों परवाज़ें मनसूख, एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। 2017 के बाद पहली बार न्यूयॉर्क सिटी के लिए बर्फ़ानी तूफ़ान की वार्निंग जारी की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूयॉर्क सिटी में 18 से 24 इंच और बाज़ इलाकों में 28 इंच तक बर्फ़बारी का इम्कान है। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले के चौथे मैच में वेस्टइंडीज़ ने जिम्बाब्वे को 107 रन से शिकस्त दे दी। स्टेडियम में खेले गए मैच में जिम्बाब्वे की टीम 255 रन के ताक़ुब में 147 रन पर आउट हो गई। जिम्बाब्वे के ब्रेट एवंस 43 रन बनाकर नुमायां रहे। गुदाकेश मोती ने 4, अकील हुसैन ने 3 विकेटें हासिल की। इससे कबल पहले बैटिंग करते हुए वेस्टइंडीज़ ने 6 विकेटों पर 254 रन स्कोर किए। शैमरॉन हिटमायर 34 गेंदों पर 85 रन की धुआंधार इनिंग खेलकर नुमायां रहे। रोमन पाउल ने 59 रन का हिस्सा दिया। ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान अपना दूसरा मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। पाली किले में मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 पर शुरू होगा।
कौमी टीम की पाली खेले में ट्रेनिंग, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें हुई। सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान का 1 पॉइंट है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सुपर 8 का मैच बारिश की नज़र होने से दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिला था। और टीम का मोराल हाई है। इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, बारिश हमारे हाथ में नहीं है। कौमी टीम के ओपनिंग बैटर साहबजादा फरहान की पाली खेले में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हम बैटिंग में नाकाम हो रहे हैं, बॉलर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कोशिश होगी अपनी कारकर्दगी को सुपर 8 में भी जारी रखूं, कोशिश होगी टॉप पर फिनिश करूं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।